हेलो जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ पले और साथ बड़े हैं, खूब मिला बचपन में प्यार। भाई बहन का प्यार बढ़ाने आया है राखी का त्यौहार। आप सभी को राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी रक्षाबंधन। और ये क्लिप है परसों की। परसों मैंने दोपहर में व्लॉग स्टार्ट किया था और मैं यहाँ लंच बना रही हूँ। लंच बन के रेडी है, आ जाओ आप सब भी लंच कर लो। और लंच के बाद थोड़ा सा आराम करके फिर मैं लग गई थी घी निकालने। काफ़ी दिन की 8-10 दिन की मलाई इकट्ठी हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो घी निकाल लेती हूँ। और अब की बार मैंने हैंड ग्राइंडर से घी निकाला, मिक्सी जार से नहीं निकाला है। यहाँ मैंने पतीले में सारी मलाई निकाल ली है और उसमें मैंने ठंडा पानी डाल लिया फ्रिज का, क्योंकि गर्मी है ना, तो गर्मी में ठंडा पानी डालने से जल्दी आ जाता है घी। और यहाँ निकल गया है मक्खन। देखो पानी अलग हो गया है और मक्खन अलग हो गया है। बस 5-7 मिनट ही लगी थी, जल्दी से ही निकल आया था। फिर आंटी आ गई थी तो मैंने मक्खन को किया साइड में, पतीले से नहीं निकाला। उससे पहले फिर मैं चाय बनाने लग गई। आ जाओ आप सब भी पी लो, चाय बन के रेडी है बिस्किट नमकीन के साथ। मैंने यहाँ मम्मी के लिए मग्गे में डाली है चाय, क्योंकि मम्मी को मग्गे में ही पसंद है। मम्मी मग्गे में ही पीती है। एक तो लेट ठंडी होती है और आराम से मज़े लेके पीती है। और आंटियों के लिए मैंने कप में डाल दी थी। और फिर चाय देने के बाद फिर मैं फिर से अपने मक्खन पे आ गई। तो मैंने यहाँ कढ़ाई में ठंडा पानी डाल लिया मक्खन को धोने के लिए। अच्छे से धो के फिर मैं उसको गर्म करूँगी। तो मैंने यहाँ उछाल उछाल के देखो कितना अच्छा मक्खन बना है, एकदम टाइट, क्योंकि इसमें ठंडा पानी डाला था ना, इतना अच्छे से निकल गया ये। फिर मैंने निकाल के और इसमें कढ़ाई में ठंडा पानी डाला, उसमें डाल दिया और फिर अच्छे से इसको धो के बिल्कुल सारा पानी निचोड़ दिया था मैंने। मक्खन को अच्छे से धो के वैसे तो मैं फ्रीज में रखती हूँ 1-2 दिन, फिर उसका घी निकालती हूँ। लेकिन मैंने आज फ्रीज में नहीं रखा था, मैंने तुरंत ही इसका घी निकाल लिया। और घी बनाने से पहले मैंने यहाँ थोड़ा सा माखन कान्हा जी के भोग के लिए निकाल लिया है। कान्हा जी के आने के बाद ये मैंने पहली बार मक्खन निकाला। और कान्हा जी का तो माखन फेवरेट है, माखन मिश्री। तो मैंने यहाँ कान्हा जी को भोग लगा दिया था माखन से। भोग लगाने के बाद फिर मैं लग गई घी निकालने। और मैंने फुल गैस पे कढ़ाई को रख दिया था, फुल गैस पे रख के और फिर मैं चम्मच से घुमाती रही थी। और ये देखो घी अलग हो गया है और ये खोआ सा अलग हो गया है। और एकदम इतना अच्छा घी निकल आया था ना। तेज़ गैस पे मैंने चलाई गई ना चम्मच, तो फिर वो नीचे भी नहीं लगा। और यहाँ खोआ अलग हो गया और घी अलग हो गया, इतना साफ़ सुथरा घी निकल के आया है। और जो ये खोआ बचा है ना, मैं आज इसकी भी मिठाई अभी बनाऊंगी। आधी किलो तो की होगा दर्शन की मलाई में आधी किलो की का ये काम हो। हाँ चाप्टर घर बचाऊ गुड बेटा। ऐसे काम करके ये सारे काम करने सारा काम। और जब मैं घी बना रही थी तब आंटी आई हुई थी, तो वो पूछने लगी भी कैसे बनाया और ये खोआ कैसे निकला है इसमें से। तो फिर मैं आंटी को दिखाया था घी और बताया था। और यहाँ लग गई हूँ मैं बर्फ़ी बनाने। तो मैंने यहाँ कढ़ाई में थोड़ी सी सूजी और थोड़ा सा बेसन, सूजी और बेसन दोनों की बनाऊँगी मैं, उनको भून लिया है। और फिर उसमें डाल दिया है ये मैंने जो खोआ निकला था घी बनाते टाइम, वो डाल दिया और मीठा डाल दिया है और थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए। इन सब को अच्छे से मिला के, और ये थोड़ा सा मतलब बर्फ़ी के लिए थोड़ा पतला चाहिए होता है ये बैटर। तो ये इसमें मैंने थोड़ा सा और घी डाल लिया, सूखा सूखा सा था ये। इसके लड्डू तो बन जाते लेकिन बर्फ़ी नहीं बनती, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा घी और डाल लिया। और यहाँ प्लेट पे मैंने थोड़ा सा घी लगा के उसमें सेट कर दिया है सारा। और ऊपर से मैंने इसमें ड्राई फ्रूट सजा दिए हैं। अच्छा, जैसे बर्फ़ी काटते हैं उसकी शेप में मैंने इसको सारे को सेट कर दिया। और फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी, टाइट हो जाएगा ये, फिर मैं इसकी बर्फ़ी काटूँगी। और यहाँ लग गई हूँ मैं चेहरे पर बर्फ़ लगाने। या मैं सुमित से बातें कर रही थी और बर्फ़ लगा रही थी। मैं बर्फ़ लगाती रहती हूँ, मतलब रोज़ तो नहीं लगाती, जब भी मेरे को याद आती है तो तब लगा लेती हूँ। अच्छी होती है, गर्मियों में तो लगानी चाहिए चेहरे पे। बर्फ़ लगाने से मतलब स्किन टाइट होती है। 2 घंटे तक फ्रीज में रखने के बाद अब मैं लग गई हूँ इसकी बर्फ़ी काटने। बहुत टेस्टी बनी थी सच में। मतलब अकेले बेसन की भी बना सकते हैं, पर मैंने इसमें थोड़ा करारापन लाने के लिए सूजी डाल दी थी। लो खा लो आप भी बर्फ़ी।
मावे की। और अब हो गया शाम का टाइम और मैं यहाँ बना रही हूँ रात का खाना। और रात के खाने में मैंने यहाँ पनीर की भुर्जी बनाई थी। तो पनीर की भुर्जी के लिए मैंने छोटे छोटे प्याज टमाटर काट लिए थे और कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेके उसमें मैंने जीरे का तड़का लगा दिया था और फिर मैंने उसमें प्याज डाल दिया और जब प्याज अच्छे से भुन गए फिर हरी मिर्ची डाल दी और लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया था वो पेस्ट डाल दिया और इनको भी फ्राई कर लिया। और ये जब थोड़े से फ्राई हो गए फिर मैंने इसमें डाल दिए टमाटर डाल के फिर मैंने इसको मिला दिया। और फिर मिलाने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिए मसाले में धनिया पाउडर जो रोज़ डालती हूँ, गरम मसाला और नमक हल्दी, ये सारी चीज़ें डाल के इनको थोड़ी देर पकाया। और पकाने के बाद फिर मैंने इसमें डाला पनीर को मैंने कद्दूकस करके क्योंकि वो अच्छे से उसमें मेल्ट करना होता है ना भुर्जी के लिए, तो फिर मैंने कद्दूकस से अच्छे से मेल्ट हो जाता है, इसलिए मैंने कद्दूकस करके यहाँ पनीर डाल दिया है। और पनीर को मिला के थोड़ी देर मैंने इसको ढक के फिर पकाया है। पनीर को मैंने थोड़ी देर ही पकाया, 5-7 मिनट, क्योंकि पनीर जल्दी पक जाता है ना, तो इसलिए उसको ढक के थोड़ी देर ही पकाया है बस। और फिर मैं लग गई थी आटा गूँथने और रोटी बनाने। और यहाँ मेरी सब्जी भी रेडी है, मतलब पनीर की भुर्जी भी रेडी है। बन के कितनी अच्छी लग रही है, बहुत टेस्टी लगती है पनीर की भुर्जी भी। पनीर की सब्जी से भी ज़्यादा अच्छी पनीर की भुर्जी लगती है। और ये क्लिप है कल सुबह हम कहीं गए थे, आगे दिखाती हूँ कहाँ जा रहे थे। तो मैं यहाँ नहा धो के सारा काम करके नेल पेंट लगा रही हूँ। और नेल पेंट लगाने के बाद फिर मैं गई थी मंदिर से आके फिर मैंने यहाँ पूजा की, घर पे भी आके। और खा पी के रेडी होके अच्छे से अब हम चल दिए हैं गांव में सुमित के चाचा जी रहते हैं, तो वहाँ चाचा की लड़कियाँ हैं, तो उनसे हम राखी बंधवा के आए थे। हम राखी वाले दिन से पहले दिन ही चले गए, क्योंकि राखी वाले दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो हमें कुछ काम भी था, तो इसलिए हम पहले वाले दिन ही चले गए थे। और यहाँ हमारी चल रही है बर्गर पार्टी, तो हमने बर्गर पार्टी भी की। यहाँ बर्गर खा रहे हैं सारे, आप भी खा लो। बर्गर खा के सेहत बनती होगी। कोल्ड ड्रिंक और बर्गर फ्रूटी। और यहाँ मैं और सुमित लग गए हैं राखी बंधवाने। पहले तो मैंने और सुमित ने बंधवाई थी, फिर मम्मी ने बंधवाई थी। कहते हैं कि बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता, वो चाहे दूर भी हो तो गम नहीं होता। अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं, पर वही बहन का प्यार कभी कम नहीं होता। सच में ये बात तो सही है, बहन भाई का प्यार सच में कम नहीं होता। बहन चाहे कितनी भी दूर चले जाए या भाई कितनी भी दूर चले जाए या शादी हो जाए, लेकिन बहन को भाई की और भाई को बहन की इतनी ही फिक्र रहती है, चाहे वो उससे कितनी दिनों में मिले। तो बहन भाई का प्यार तो सच में सबसे अलग ही होता है। और लेडीज़ का तो होता ही है, चाहे कितनी भी बूढ़ी क्यों नहीं हो जाए, कितनी भी उम्र हो जाए, लेकिन अपने मायके से, अपने भाइयों से, अपने भतीजों से बहुत प्यार करते हैं। अपने बच्चों जितना प्यार अपने भाई भतीजों से करती है लेडीज़। और यहाँ हमने राखी बंधवा ली और आशीर्वाद भी दे दिया था। फिर हम बस राखी बंधवा के और फिर चल दिए थे घर। रात ही हो गई थी घर पहुँचते पहुँचते, तो फिर मैंने आके नहा धो के फिर मैंने बनाया खाना। और रात के खाने में फिर मैंने बनाई थी आलू बड़ी की सब्ज़ी। यहाँ मैंने सारी चीज़ें धो धा के छील के धो दी हैं और चटनी भी बनाई थी और सब्ज़ी बना के मैंने आटा गूंद दिया था। चलो फिर इस वीडियो का यहीं कर लेते हैं एंड, और मिलते हैं आगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। और एक बार फिर आप सबको हैप्पी रक्षा।